नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पे। और हम पेपर वन की जो यूनिट्स है उसको कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 यूनिट को कंप्लीट किया है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, और चौथा जो आज पांचवा जो आज यूनिट है वो इन्वायरमेंट। जो 9 यूनिट है उस पे हम लोग आज उसको कवर करेंगे, है ना। पहली क्लास है आज उसकी। तो शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करे रहेगा तभी मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। एक मोटिवेशन मिलता है, ऐसे मोटिवेशन मिलता नहीं है कि भाई क्या पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया, मतलब कितना लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, इतना मेहनत जो हम कर रहे हैं वो कितना सार्थक भी है। तो इसी उद्देश्य है मेरा कि भाई आप तक आसान भाषा में एकदम क्रिस्प सारे कंटेंटों को मर्ज करके जो एक PYQ ओरिएंटेड कंटेंट हो सकता है, कोशिश मैंने किया है उसको बनाने का। आप अगर पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो उसके आधार पे आप अगर PYQ लगा रहे हो तो संभवतः सारे क्वेश्चन जो है बन जा रहे हैं, एलिमिनेट कर पा रहे हैं, आप अच्छे से बना ले जा रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि आप तक आसान भाषा में चीजें पहुंचे, और ये नोट्स भी आपको मिले। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ जाएंगे तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट, कुछ सजेशन है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह का इनिशिएट कर रहा हूँ। तो संभवतः हो सकता है ये कुछ चैलेंजेस आपके तक पहुंच, हो सकता है कि आपको लगे कि ये और बेहतर हो सकता है, इसमें और बेहतर की गुंजाइश है, या फिर बहुत बेहतर भी है, वो भी बता सकते हैं। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि रीच बढ़ेगा तभी एक मोटिवेशन होता है कि भाई आप तक अपनी बातों को पहुंचाए। मेरा नाम आयुष है, मैं PhD कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से। पिछले कई सालों से, लगभग 5-7 सालों से मैं UGC नेट की एग्जाम को बड़े करीब से देखता हूँ, समझता हूँ। कई बार एग्जाम को अलग अलग पैटर्न को देखने का मौका मिला है, तो एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग मेरी है। क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से ही आता हूँ, तो हिंदी माध्यम के साथियों के लिए मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि उनको तक आसान भाषा में हिंदी के कंटेंट पहुंचे, जो कि यूट्यूब पे पहली बात तो है नहीं, दूसरी बात अगर है भी तो बहुत महंगी है। और जो दे रहे हैं वो पहले अंग्रेजी में नोट्स बनाते हैं, फिर उसको अनुवाद हिंदी में करते हैं। मतलब उनकी हिंदी कितनी बेहतर है, कितना समझा पाएंगे वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जो फेस किया है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हिंदी ओरिएंटेड क्लासेस नोट्स हो तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। साथ ही तो यही उद्देश्य है, इसी के लिए हम कर रहे हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा यूनिट है, यूनिट 9, उसका जो पहला ही टॉपिक है, हमारा सब टॉपिक, वो जो है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDS। इसको बड़े ऐसे पूछते हैं। पिछले 2-3 सालों से इसे सवाल नहीं आया है, लेकिन अब रिक्स नहीं लेंगे, है ना। पहले एक दो सवाल पूछ देता था, लेकिन अब इसमें रिक्स लेना उचित नहीं है, लेंगे भी नहीं। थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ लेना है। तो ये जो है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, MSD, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित ऐसे वैश्विक लक्ष्य है, विकास लक्ष्य है। मतलब विश्व का बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य रखा गया, जिसका उद्देश्य विश्व में की प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना था, है ना। इन लक्ष्यों को सितंबर 2000 में यूनाइटेड नेशन के सदस्यों, 2000 में, कब, 2000 में सदस्यों द्वारा अपनाया गया। यह मिलेनियम घोषणा पर आधारित है। अब मिलेनियम घोषणा क्या है उसको देखते हैं। अपनाया कब गया? सितंबर 2000 में, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में। आज यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको पता है तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको कमेंट में बताना है। लक्ष्य अवधि कितना रखा गया? 15 साल, 2000 से लेकर 2015 तक, है ना। मुख्य दस्तावेज क्या है? मिलेनियम डिक्लेरेशन, है ना। तो ये भी कभी कभी पूछ दिया है पहले, लेकिन अब सवाल इसे नहीं आ रहे हैं, तो मतलब थोड़ा आप इसको बस तीसरी निगाह से देख लीजिए। इसमें कितने लक्ष्य रखे गए थे? इसमें 8 लक्ष्य रखे गए थे, और 21 लक्ष्य उपलब्ध थे, है ना। टारगेट्स जो थे वो 21 थे। 60 से अधिक संकेतक थे, यानी इंडिकेटर। संकेतक क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपको गरीबी कम करना है, तो गरीबी तो एक ब्रॉड हो गया, लक्ष्य हो गया। अब इसके अंदर सब जो कैटेगराइज करेंगे तो उसमें संकेतक आया कि पहले हमको ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है। कुछ पैरामीटर डिसाइड होंगे, पैरामीटर पे जो इंडिकेटर्स होंगे, बस वही है कि मतलब लक्ष्य के अंदर भी जो कुछ पैरामीटर्स हो उसी को संकेतक बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि इन संकेत, जैसे देखिए आपको मैंने बताया ना कि इन संकेतकों के माध्यम से विभिन्न देशों की प्रगति मापी जाती है। यानी जैसे कि देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना, करप्शन फ्री इंडेक्स, इस तरीके के जितने इंडेक्स होते हैं, तो वो एक संकेतक पूरे वैश्विक स्तर पे हर एक देश के जो वैश्विक चुनौतियां हैं उस सेक्टर में, जैसे भुखमरी के देख लीजिए। पहला जो उद्देश्य है इसमें गरीबी एवं भुखमरी को कम करना है।
एक तो ब्रॉड हो गया, आप कैसे कम करेंगे? उसमें कुछ इंडिकेटर्स होगा कि गांव के लोगों को कितना, गांव के लोगों में कितना गरीबी है, शहर के लोगों में कितना गरीबी है, बुजुर्गों में कितना गरीबी है, महिलाओं में, तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, है ना? तो इंडिकेटर जो है विद इन गोल्स आते हैं, ठीक है। टारगेट्स, पहले देखिए गोल एक बहुत बड़ा वो हो गया, एस्पेक्ट्स हो गया बहुत बड़ा, उसके अंदर टारगेट्स कि हमको क्या करना है। अब जैसे पहला है क्या, दूसरा क्या है, शिक्षा का प्रसार करना, ठीक, एक बहुत बड़ा है। अब टारगेट टारगेट क्या करना है, इसमें टारगेट क्या होगा कि हमको जो 8 से 16 वर्ष के बच्चे हैं, 20 वर्ष के बच्चे हैं, उन तक टारगेट करना है, ठीक। टारगेट यानी लक्ष्य को अपना कैसे हासिल करना है। अब इंडिकेटर, अब उस इंडिकेटर टारगेट के अंदर इंडिकेटर होगा कि भाई हमको 16 साल के बच्चों के लिए जो है उसमें किन किन पद्धतियों के साथ, किन किन क्या क्या हमारे पास वो होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए। तो उस टूल्स के आधार पे जो इंडिकेटर्स का निर्माण होता है। अब एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिए कि एमडीएस जो है, वो एमडीजी जो है वो क्या क्या, उसमें लक्ष्य क्या क्या है। तो पहला तो है गरीबी एवं भुखमरी को कम करना, एक ठीक है। दूसरा है क्या है, शिक्षा का प्रसार करना, लैंगिक समानता को स्थापित करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए अभी तो 6 ही है, 2 नीचे शायद छूट गया है, तो अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला क्या है कि अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का मूल्यांकन, उन्मूलन, है ना। तो इसमें क्या है कि अत्यधिक गरीबी को मापना, समाप्त करना, भूख कुपोषण को कम करना, रोजगार को बढ़ाना, ठीक है। देखिए सबसे, अब याद कैसे किया जाए, याद कर लेना है थोड़ा सा, मतलब दिमाग में रखिए, आप ज्यादा इस पे प्रेशराइज नहीं होना है, लेकिन दिमाग में रखना है। देखिए बुनियादी चीज क्या है, गरीबी भुखमरी, मतलब उसके बियॉन्ड, मतलब उसके अलावा अगर गरीबी है, भुखमरी है, तो उसके बाद जीवन को अगर चलाना है तो सबसे पहले समाप्त क्या करना होगा, गरीबी, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, गरीबी, गरीबी का उन्मूलन, मतलब गरीबी को समाप्त करना। पहला गोल क्या था, गरीबी समाप्त करना। ये सबसे बुनियाद में कौन है, गरीबी, यानी गरीबी अगर है तो उसके बाद सारे लक्ष्य जो है वो उसके बाद, क्योंकि आप देखिए ना कि जब तक पेट में मतलब भूख लगा रहता है, तभी हमें फिक्र होती है शिक्षा की, स्वास्थ्य की। पेट में अगर हमको खाना है, हमारे खाना है, मतलब आप जनरलाइज कीजिए ना कि अगर आपके पास संसाधन है खाना खाने का, तब आप दूसरे पहलुओं पे सोचते हैं, शिक्षा, गरीब, वो स्वास्थ्य, वैश्विक शांति। जब भूख ही लगा होता है तो पहले भूख की बात होती है, पहले रोटी की बात होती है। तो पहला लक्ष्य क्या है, गरीबी समाप्त करना, ठीक है। प्रमुख संकेतक क्या है कि प्रत्येक दिन $1.25 से कम आय वाले लोगों की संख्या। अब 1.2 मतलब अभी तो 95 के आसपास चल रहा है, तो समझिए कि 95 वही 120 के आसपास, यानी ₹120 प्रतिदिन, प्रतिदिन अगर जो व्यक्ति कमाता है, कम उसे कम कमाता है, तो वो जो है अत्यंत गरीबी के रूप में आएगा, है ना। कुपोषण बच्चों की प्रतिशत, तो इंडिकेटर्स हो गए, यानी क्या हुआ कि एक पैमाना हो गया कि भाई विश्व में ₹120 प्रतिदिन से जो कम व्यक्ति कमाएगा, वो जो है उस गरीबी में आएगा। अब देखिए दूसरा इंडिकेटर क्या है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। अब गरीबी जब समाप्त करते हैं तो हमको शिक्षा की तरफ आना है, प्रत्येक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, ये संकेतक हो गया। मतलब संकेतक यह है कि प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर, साक्षरता दर इत्यादि। तीसरा क्या है, अब देखिए गरीबी हुआ समाप्त, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद क्या आएगा कि समानता को बढ़ावा देना, महिला को सशक्त करना, है ना, महिला को सशक्त करना। तो इसमें क्या है कि शिक्षा और रोजगार में महिलाओं को समान अवसर देना, आपको बस ये याद रखना है ना। महिलाओं को सामाजिक अगर बढ़ावा देंगे तो ये सारा कुछ हो जाएगा। संकेतक क्या है, शिक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात, संसद में महिलाओं की भागीदारी इत्यादि। अब देखिए पहला क्या था, गरीबी, दूसरा शिक्षा, तीसरा महिलाओं को सशक्त करना, लैंगिक समानता बढ़ाना, ठीक है। अब महिला जब सशक्त होगी तो बाल मृत्यु दर कम हो जाएगा, है ना। बाल मृत्यु दर कब कम होगा, महिला जब सशक्त होगी तो 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों को की मृत्यु दर कम करना, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। पांचवा क्या है, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, है ना। मातृ स्वास्थ्य में सुधार कैसे होगा, तो देखिए जैसे ही बाल मृत्यु दर कम होगा, मातृ स्वास्थ्य में सुधार होता चला जाएगा। बाल मृत्यु से भी महिलाओं के स्वास्थ्य बड़ा प्रभावित होता है ना। तो मातृ स्वास्थ्य में सुधार यानी गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर कम करना, सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना, मातृ मृत्यु दर कम करना, और इसके संकेतक है, ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस ऊपर याद रखना क्या क्या,
भुखमरी पहला है, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा, तीसरा क्या है महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, चौथा क्या है बाल मृत्यु दर कम करना, पांचवा क्या है मातृ स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है। छठा आप देखिए HIV आ गया, HIV एड्स और मलेरिया एवं अन्य बीमारी से लड़ना, है ना, ठीक है। सातवां क्या है पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना। अब देखिए अब जब बेसिक नीड पूरा हो गया तब हम पर्यावरण की बात करेंगे। पर्यावरण किसमें है सातवां में, ठीक है। पर्यावरण में क्या है सुनिश्चित करना स्थिरता, यानी उसकी जो ये है इम्पैक्ट है पर्यावरण पे, जो कार्बन डाइऑक्साइड आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेस हैं उसका जो प्रभाव है ना, तो उसकी हमको एक पाथ हमको तैयार करना है कि ये कैसे सस्टेन करना है हमारे पर्यावरण को, है ना, संरक्षण कैसे करना है। आठवां क्या है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी और विकसित करना। अब देखिए शुरुआत हमने गरीबी से किया था, अब हम वैश्विक पे आ गए हैं, है ना। एक चरण देखिए, एक पैटर्न आप देखिए फॉलो कीजिए, पहला गरीबी, दूसरा प्राथमिक शिक्षा, तीसरा महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, चौथा बाल मृत्यु दर कम करना, पांचवा पांचवा क्या है बताइए मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ठीक है। छठा क्या है पर्यावरण, सातवां क्या है सातवां एच आई वी एड्स और उस पे इंडिकेटर से, आठवां क्या है वैश्विक सुरक्षा, ठीक है। चलिए तो ये समझ गए आप। एक बार फिर से दोहरा लीजिए हमारे साथ, दोहराइए, नहीं देखिए अगर आप एक बार दोहरा लीजिएगा ना, ऐसा आप देख रहे हैं, एक बार मन मन दोहरा ली, मन मन नहीं बोल के दोहराइए हमारे साथ, तो याद ही हो जाएगा, याद ही हो जाएगा कि सवाल इसमें से नहीं आए हैं लेकिन अब रिस्क नहीं लेना है हमको, है ना। एक बार दोहराइए हमारे साथ, पहला क्या है, पहला क्या है बोलिए, पहला बोलिए, पहला क्या है, बोलिए बोलिए, पहला आपसे पूछ रहे हैं, बोलिए ना पहला क्या है भूखमरी, दूसरा, दूसरा क्या, पहला भूखमरी, दूसरा प्राथमिक शिक्षा, बोलना है, तीसरा क्या है एमडीजी का तीसरा क्या है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का तीसरा लक्ष्य क्या है, पहला भुखमरी, दूसरा प्राथमिक शिक्षा, तीसरा, तीसरा क्या महिला सशक्तिकरण लैंगिक समानता, चौथा, बोलिए चौथा, बोलिए चौथा बाल मृत्यु दर को कम करना, पांचवा मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, छठा पर्यावरण का संरक्षण करना, सातवां एच आई वी एड्स के ऊपर इंडिकेटर, आठवां वैश्विक वैश्विक क्या वैश्विक विकास में सहयोग करना, यही है ना, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। चलिए देखिए अब कुछ अंतर हम देख लेते हैं, ऐसे हमको एसडीडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आगे पढ़ना ही है लेकिन फिर भी हम देख देख लेते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट कब आया था 2000 से लेकर 2015 तक, लक्ष्य कितना है 8, विकासशील देश द्वारा सीमित विकास के मुद्दे थे 8 थे। अभी एसडीडी जो है उसके आगे हम लोग देखेंगे, ये 2015 से 2030 17 इसके लक्ष्य रहे हैं, सभी देशों द्वारा है, सतत और समग्र और सतत विकास पे इसका जोर है। आगे इस पे चर्चा हम करेंगे। उपलब्धियां क्या रही है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, अधिकारित विकास सहायता में लगभग 66% की वृद्धि हुई है। कई देशों ने 0.7% GNI सहायता लक्ष्य को पार किया है। विकासशील देशों के निर्यात के लिए शुल्क मुक्त पहुंच बढ़ाकर 79% हो गई है। बाहरी ऋण सेवा 12 से घटाकर 3% हो गई है। वैश्विक मोबाइल कवरेज में तेज वृद्धि हुई है। मोबाइल सदस्यता की संख्या बढ़कर लगभग 7 बिलियन हो गई है। इंटरनेट उपयोगिताओं की संख्या लगभग 6% से बढ़कर 43% हो गई है। सूचना एवं संचार तकनीकी का तेजी से विकास हुआ है। वैश्विक समझदारी और आर्थिक विकास मजबूत हुआ है। अब इसमें क्या करना है कि जो जो डेटा वाला जो पॉइंट है उसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि आधिकारिक विकास सहायता कम में लगभग 66% की वृद्धि हुई है। कई देश में 0.7 GNI सहायता लक्ष्य को पार किया है। विकासशील देशों के निर्यात के लिए शुल्क मुक्त पहुंच लगभग बढ़कर, है ना, शुल्क मुक्त पहुंच लगभग 79% हो गया है। बाहरी ऋण 12% से घटकर 3% हो गया है। मोबाइल सदस्यता बढ़ के 7 बिलियन हो गया है, 700 करोड़, है ना, 700 CR। इंटरनेट उपयोगिता 6% से बढ़ के 43%, है ना। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम लोग क्या चलते हैं सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब ये जो फिगर है ना ऊपर जो अपने पढ़े थे ऊपर में, है ना, पॉवर्टी पॉवर्टी हंगर, है ना, प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड में क्या था कि ह्यूमन एम्पावरमेंट,
रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिफ्थ में क्या था, इम्प्रूव मटेरियल मेटरनल हेल्थ। सिक्स में क्या था, HIV एड्स। सेवेंथ में क्या था, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और एट में क्या था, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अपन याद कर चुके हैं इसको, अब आते हैं अगला। सर्व विकास लक्ष्य क्या है कि GSDS-DH सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वे वैश्विक लक्ष्य इकाई है जिसे 2015 में यूनाइटेड नेशन के सदस्य द्वारा 2030 तक एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत अपनाया गया है। इसका उद्देश्य गरीबी समाप्त करना, पृथ्वी की रक्षा करना और सभी लोगों के लिए समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित करना। अब देखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट 2000 से 2015, अपन उसके बाद एक अलग नया वर्जन आया, उसमें थोड़ा सा ना उसमें इम्प्रूवमेंट किया, इवॉल्व किया उसको, कि थोड़ा और इंडिकेटर जोड़ा, कुछ और टारगेट्स जोड़े, गोल जोड़े, और उसको एक वैश्विक बनाया। पहले वो विकासशील देशों के लिए था, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब इसको पूरे यूनाइटेड नेशन के जितने देश हैं, लगभग 173-74 आसपास के हैं, वो सभी देशों ने इसको सहयोग के साथ इसको अपनाया। अब देखिए, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का विस्तार या एवं अगला चरण इसका आधार है ना। ब्रूटलैंड रिपोर्ट में वर्णित सतत विकास की अवधारणा पर आधारित है। ये सवाल आपको कई बार पूछा है, आपको इसको ध्यान में रखना है ना। देखिए यहाँ पे अब हिंदी का नाम कुछ और हो, मतलब ब्रूटलैंड लिखा जा सकता है, लेकिन इसको अंग्रेजी में ध्यान में रखिए। ब्रूटलैंड रिपोर्ट का जो है ये सतत विकास की अवधारणा पर आधारित है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर इसको देख लिया जाए तो रियो +20 कॉन्फ्रेंस है ना, रियो डी जेनेरिया 2012 में GSD का विस्तार प्रस्तुत किया गया था। द फ्यूचर वी वांट दस्तावेज ने 2015 के बाद ये विकास एजेंडों को प्रेरित किया था। द फ्यूचर वी वांट, है ना, हम कैसा फ्यूचर जानना चाहते हैं। SDG ने MDG के स्थान लिया जो 2015 में समाप्त हो गया था, ठीक है। इसके मुख्य सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सार्वभौमिकता, सभी देश पर लागू होगा। जो MDG था उसका नहीं था, मिलेनियम डेवलपमेंट सभी देश पे नहीं था, सिर्फ विकासशील देश पे था। एकीकरण, है ना, इंटीग्रेशन, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरण विकास में संतुलन, समावेशिता, इंक्लूसिवनेस, किसी को पीछे ना छोड़ना, है ना, लीव नो वन बिहाइंड, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करना, भागीदारी, पार्टनरशिप, सरकार निजी क्षेत्रों में नागरिक समाज के सहयोग पर बल, है ना। अब देखिए SDG का संरचना क्या है, ये सवाल पूछ लिया था, आप बताते हैं कौन सा सवाल पूछा था। 17 लक्ष्य आपको याद रखना है, 179 टारगेट्स, ये सवाल पूछा है। 230 इंडिकेटर्स, ये याद रखना है। 17 गोल्स, 169 टारगेट्स, 230 प्लस इंडिकेटर्स। अब इसका लक्ष्य क्या है उसको देखिए। पहला गरीबी उन्मूलन, पहला उसमें भी था, है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट में भी पहला गरीबी उन्मूलन था। दूसरा क्या है, शून्य भूख, है ना, भूख रिड्यूस करना, हंगर रिड्यूशन, पूरा एकदम अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना। देखिए उसी पे देखिए, गरीबी उन्मूलन और शून्य भूख दोनों मिलेनियम डेवलपमेंट में एक ही गोल में था, है ना, मतलब एक ही था, उसको उन्होंने अलग कर दिया। अब उसको जोड़ के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना अंतर है ना। कुछ इंडिकेटर इसमें जोड़ी गई है, लेकिन बहुत सारा इंडिकेटर उसी को पार्ट तोड़ के बनाया गया। तीसरा क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। चौथा क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा लैंगिक समानता। छठा स्वच्छ जल और स्वच्छता। सातवां सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां अच्छा काम और आर्थिक विकास। नौवां उद्योग नवाचार और अवसंरचनाएं। 10वां कम असमानताएं। 11वां सतत शहर और समुदाय। 12वां जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। 13वां जलवायु कार्यक्रम। 14वां जल के नीचे का जीवन, महासागर समुद्री जीवन का संरक्षण। 15वां जमीन पर जीवन। 16वां शांति न्याय मजबूत संस्थान, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज हो। 17वां क्या है, लक्ष्यों के लिए साझेदारी, लक्ष्यों के लिए। अब देखिए इसमें इंडिकेटर क्या क्या महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। पहला गरीबी उन्मूलन, दूसरा शून्य भूख, ठीक है, तीसरा, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, ठीक है। जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो आठवां अच्छा काम आर्थिक विकास, है ना, नौवां नवाचार। सतत शहर और समुदाय, ये सवाल कई बार पूछा गया है, 11वां नंबर में, है ना।
14वां जल के नीचे का जीवन, 15वां जमीन पर जीवन, है ना। तो ये जो है ये 4-5 इंडिकेटर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। पहला गरीबी उन्मूलन है, दूसरा भूख शून्य भूख करना है, तीसरा जो है स्वास्थ्य पे याद कर सकते हैं, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, पांचवा लैंगिक समानता। ठीक है, अब आइए आठवां में, रोजगार और आर्थिक वृद्धि। आठवां में क्या है, अच्छा काम और आर्थिक विकास। नौवां में क्या है, उद्योग नवाचार और अवसंरचनाएं, है ना। अवसंरचनाएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। नौवां 11वां क्या है, सतत शहर और समुदाय। ये सवाल बहुत बार पूछा है ना, इसको याद रखना है ना, कि सतत विकास शहर जो है, सतत मतलब क्या, सस्टेनेबल सिटी, यानी क्या कि मतलब ऐसा शहर जो कम कार्बन प्रोड्यूसर हो, जहाँ पे जो व्यवस्थाएं जो है वो अनुकूलित हो, आने वाले जनरेशन को ध्यान में रख के बनाया जा रहा हो, अस्त व्यस्त शहर ना हो, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल शहर, सिटी, है ना। 14वां क्या है, जल के नीचे जीवन, और 15वां क्या है, जल पर जीवन, है ना। चलिए, अब देखिए भारत और एसडीजी को देखते हैं थोड़ा सा, कि नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है। नवीनतम एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार भारत के विशेष रूप में स्वास्थ्य, ऊर्जा, अवसंरचना क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की गई, अच्छा प्रगति की गई। उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये डेटा थोड़ा पुराना है, लेकिन कंसीडर कर सकते हैं, आप थोड़ा गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि अभी जो है एसडीजी का स्कोर कितना है। तो 2019 में कितना था, 60 से बढ़कर 2021 2021 में 66 हो गया है। पूरे देश में स्वच्छ जल और स्वच्छता और सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। एसडीजी इंडेक्स में केरला सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है। अभी वर्तमान का डेटा आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा का स्थान है। एसडीजी इंडेक्स के तीसरे संस्करण ने 2030 एजेंडा को पूरा करने में साझेदारी को महत्वपूर्ण बनाया है ना। ये इंडिकेटर्स हैं, आपको देख लीजिए। जीरो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगरी, गुड हेल्थ एंड वेलनेस, वेलबिंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, है ना। इस तरीके का है। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो इस तरीके का है, एक बार आप देख सकते हैं। अभी मैं ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दूंगा ये सारा पीडीएफ, आपको वहां से आसानी से रिवाइज कर पाएंगे आप। अब जैव विविधता की तरफ देखते हैं, है ना, याद रहने दिया जाए। बताइए साथियों, ज्यादा लोड तो नहीं लेना है ना। 22 मिनट है, रहने देते हैं, ठीक है। और फिर एक अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, करवाते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये वीडियो जो है कंटिन्यू बनता रहेगा, डेली आता रहेगा वीडियो। ऐसे मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, हाँ, कि वीडियो आप तक जल्दी पहुंचता रहे, लेकिन आपका अरे बाप रे, सपोर्ट बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।